टुडे हम बात करने वाले हैं एमबीएससी पैरामेडिकल 2025 में यदि जिस बंदे के या जिस भी बच्चे के लो स्कोर है तो उसे किस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, कहीं भी आपको सीट मिलता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। 31 तारीख को जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको कॉलेज में लेके जाने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार रख लेना है। तो चलिए आज इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहता है, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट है जो एम्स बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, कॉलेजेस के बारे में नहीं जानता है, या कौन से कॉलेजेस में हॉस्टल वगैरह किसी चीज के बारे में यदि नहीं जानता है, तो आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे हाई मैसेज करके और हमें काउंसलिंग कराना है ऐसा मैसेज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ हमारी टीम आपके साथ किस तरह से हेल्प करेगा वो सारी चीजें हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके, मैसेज करने के बाद हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी कि आपका चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कौन से कोर्सेज में मिल रहा है। उसके बाद में आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा एंड देन उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा 799। अब इस पेमेंट के बाद आपको क्या क्या हेल्प मिलने वाला है, इसमें आपको प्रॉपर जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। आपकी पहले जो है हमारी टीम जो है रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही साथ चॉइस प्रेफरेंस आपको करके देगी। फिर आपको पोर्टल पे सारी चीज दिखाया जाएगा। यदि आपकी तरफ से पूरा कंफर्म रहेगा या कोई चेंजेस करवाने होंगे तो चेंजेस भी करवा सकते हो। एंड देन उसके बाद आपकी तरफ से कंफर्म होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट दिया जाएगा। ये हमारा प्रोसेस होता है टीम का जब आपकी चॉइस फिलिंग तक। उसके बाद में आपको प्रॉपर व्हाट्सएप पे गाइड किया जाएगा। आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो किस तरह से सीट को लॉक करना है, सारी चीजें हमारी टीम आपको बताएगी। ओके, उसके साथ ही साथ कॉलेज में आपको क्या लेके जाना है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सारी चीजें हमारी टीम आपको वन बाय वन आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे गाइड करेगी। ओके, तो बच्चों कहीं भी मिसगाइड नहीं होना है, सारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हमारी टीम है वो आपके साथ व्हाट्सएप में पर्सनली जुड़ी रहेगी, जब तक आपको कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। और वहां से यदि आपका अलॉटमेंट और सिलेक्शन पूरा कंफर्म होता तब तक हमारी टीम जो है वो आपके साथ रहेगी। तो जो भी बच्चे को नीड है, जिस बच्चे को नीड है वही यहाँ पे मैसेज करे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जिन बच्चों के थोड़ा सा हाई रैंक है। ओके, तो उसको किस तरह से अपनी चॉइस प्रेफरेंस रखनी है बच्चों। तो सबसे पहले आप अपना सभी पोर्टल ओपन कर सकते हो। ओके, जो हमारी वीडियोस देखिए यदि चॉइस फिलिंग कर रहा है तो सबसे पहले आपको पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको एकेडमिक कोर्सेज पे आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे आपको बीएससी पैरामेडिकल पे क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर देना है। जैसे आप विजिट करोगे तो इस पे विजिट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आरयूसी कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा बच्चों। ओके, जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारा चीज दिखाई देगा। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर और आरयूसी कोड से लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम किसी बच्चे का लॉगिन कर। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस तरह से पैरामेडिकल का एक ऑप्शन आएगा। पैरामेडिकल के ऑप्शंस पे आप क्लिक कर लेना है। ओके, पैरामेडिकल के ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे ओके, यहाँ से दिखाई देगा पैरामेडिकल के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से आपका पैरामेडिकल का ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे पैरामेडिकल पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जिस आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाना है एंड देन हम बात करें यहाँ से लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना। आप अपना पोर्टल है वो लॉगिन आईडी से यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद ओके, जस्ट हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करेंगे फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरह से आप अपना पोर्टल ओपन कर सकते हो बच्चों। ओके, इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सीट अलोकेशन पे क्लिक करना है। जस्ट आप सीट अलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल आगे की तरफ खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, किन चीजों का, कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो है चॉइस प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। यदि आपकी 100 रैंक है, 200 रैंक है, 300 रैंक है, 400, 500, 1000, 2000, 2500, उसके साथ ही साथ जो एससी एसटी से है, और यदि आपकी रैंक 6000, 7000, 8000 है, 9000 है, 10000 है, या एसटी से हो तो 11000 तक रैंक है, तो आपकी सबकी सीक्वेंस बच्चों चेंज हो जाएगी। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो एक बार काउंसलिंग में जरूर जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले तीन चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, इंस्टीट्यूट, उसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट। ओके, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। ऐसी जिनकी अच्छी रैंक है बच्चों, उनको पहले ये ध्यान में रखना है कि उन कॉलेजेस को नहीं चुनना है जिसमें हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, वरना आपको बाहर रहना पड़ेगा और वहां पे आपका काफी ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। ओके, यदि आपको कहीं आउट ऑफ स्टेट मिलेगा, यदि आपकी स्टेट में नहीं मिल रहा है, या आप साउथ साइड से ले जाओगे, नॉर्थ के स्टूडेंट हो, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आपको बहुत आने वाला है। तो बीबी नगर में आपका हॉस्टल नहीं है तो वहां पे ध्यान रखना, जितने बच्चे बीबी नगर में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है लैंग्वेज की। विशेषकर यदि गर्ल्स है तो ध्यान से काउंसलिंग करें। यदि आपको काउंसलिंग के बारे में कोई
भी इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, तो मैंने बता दी है कि आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो, जो पूरा आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस तक आपका हेल्प करने वाली है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले उन कोर्सेज को चुनना है। कोर्सेज यहाँ पे बहुत मिलेंगे, 16 कॉलेजेस है, उसमें सब में सारे कोर्सेज नहीं करवाए जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना। सारे कोर्सेज सारी कॉलेजेस में नहीं करवाए जाते हैं। तो जैसे आप ये मान लो ये कोर्सेज आपने सिलेक्ट किया, ओके, तो यहाँ पे कोई भी जो है आ जाएगा आपकी कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है वो आप पे करवाती है कोर्स, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो दिखाई दे देगी। हालांकि इस बच्चे के हमने चॉइस फिलिंग कर रखा है, ये हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट आपको दिखाई दे देगा। ओके, इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको फिर ध्यान रखना है कि किसकी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो आपकी सबसे कम जो है आपकी जाने एनेस्थीसिया की बात करें, एनेस्थीसिया कम कट ऑफ जाएगी, तो उससे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, वैसे तो हमारी टीम आपको याद करके बता देती है, बट यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे, उसको सिलेक्ट करके आपको वहां पे चॉइस में डाल देना है। तो इसी तरह से सारी सीक्वेंस करनी है। पहले सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट देखना है, उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट ले रहे हो उसमें हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, किसकी कट ऑफ जाएगी। मान लो जी कोई ये मान लीजिए एनेस्थीसिया का कोर्स है, 5 कॉलेज करवाती है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 कॉलेज करवाती है, तो इसमें से सबसे कम पांचों कॉलेजेस में सबसे कम कट ऑफ किसकी जाती है वो आपको पता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करें बच्चों। क्योंकि आपकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो सिर्फ एक बार होगी, बार बार आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एक ही बार आपका होगा, सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग चेंज नहीं कर सकते। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे हाई रैंक वाले को सीट मिल जाए और आपको सीट नहीं मिले, तो इसलिए आपको चीजों को ध्यान में रखना है, उसी तरह से आपको चॉइस प्रेफरेंस करनी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको लेके जाना है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होती है उस इंस्टीट्यूट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफर लेटर आएगा। ओके, ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहले सीट अलोकेशन लेटर एंड उसके साथ ऑफर लेटर। तो ये आपको जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तब आपको ये ऑफर लेटर देना पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज है सीट अलोकेशन लेटर। ये सीट अलोकेशन लेटर है वो आपको कंफर्म करना होता है, जहां पे आपके दो ऑप्शंस मिलेंगे कि ये सीट आपको, ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको चाहिए तो एक पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपको ये इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए और आपको अपग्रेड करना है, ओके, तो वो आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पे सीट अलोकेशन लेटर में फाइनल होगा। ओके, उसके बाद में ये लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आपका दोनों रिजल्ट आने के बाद आपको देना है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। ओके, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको देनी होगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आपको यहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, वो आपको यहाँ पे देना होगा। तीसरा चौथा आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो एडमिट कार्ड। यदि आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट से बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 10th एंड 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ यदि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, ओके, उसके साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो आपको जितने भी कैटेगरी है जनरल के अलावा, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। उसके साथ ही साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप बनवा लेना। एंड उसके साथ ही साथ हम बात करें, ओके, और कौन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ आप टीसी भी ले सकते हो एंड उसके साथ साथ माइग्रेशन भी आप जो है ले सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं बच्चों। इसके अलावा कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, तो सारे स्टूडेंट है वो, ये सब लिस्ट है वो एम्स के द्वारा दी गई है और इस लिस्ट को आपको, इसी लिस्ट को फॉलो करना है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। मिनिमम आपको जो है ये लिस्ट में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो तो तैयार होने ही चाहिए। इनके अलावा यदि कोई और रहेगा तो टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप बनवा लेना, इमरजेंसी के लिए बनवा लेना। यदि कहीं नीड पड़ती है तो फिर आपको वहां पे सबमिट कर देना। ओके, आई होप ये सारा चीज समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।